सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी किसी का मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा चलो मैं आंसर दे देती हूँ उनको। ठीक है, तो उनका कमेंट ये था कि मैडम मेरी 10 साल की बेटी है जिसको ऑटिज़म है एंड बहुत गुस्सा करती है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, आप मुझे मेरी मदद कीजिए। ठीक है, सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरी एक स्टोरी बताना चाहूँगी। मैं जब यहाँ पे यूएस में आई, ठीक है, तो मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था। इंग्लिश मीडियम में हमने कॉलेज किया, नो थियरी लिखा या तो थोड़ा बहुत बोला, ठीक है, बट यहाँ का इंग्लिश ना, यहाँ पे जब मैंने किसी से फ़ोन पे बात की या मुझे जब भी कम्युनिकेशन का सामना करना पड़ा तो मुझे लगता था कि ये लोग कितने फास्ट बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एंड शायद मैं जो पूछना चाहती थी वो प्रॉपर नहीं पूछ पाती थी या मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिलते थे। ठीक है, और सामने वाले का भी ये सेम इश्यू था, वो समझ नहीं पाते थे कि मैं उनको क्या बोलना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वो कितना गुस्से वाला चीज़ हो जाता है कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए एंड सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो सेम प्रॉब्लम ऑटिस्टिक बच्चों में होता है फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे का पहला इश्यू होता है, जैसे आपको पता है, कम्युनिकेशन का इश्यू। बच्चा कुछ बोलना चाहता है पर समटाइम्स बच्चे का स्पीच भी आ जाता है, ठीक है, बट उनका जो कम्युनिकेशन है या जो प्रॉपर स्पीच है वो कम्युनिकेशन के लिए जो ज़रूरत है वो बच्चा नहीं कर पाता। या तो बच्चे को कोई को होता है सेंसरी का इश्यूज, जैसे कि अगर जैसे मैंने बताया बच्चा समटाइम्स ओवर रिएक्ट करता है, ठीक है, सेंसेस के थ्रू। तो ये भी प्रॉब्लम होती है, इससे बच्चों को सम फूड में प्रॉब्लम आती है खाने में। या तो अगर आप पांचों सेंसेस की बात करें तो टच का हो गया, तो या तो अगर आवाज़ का हो गया, ठीक है, अगर कोई गेस्ट आते हैं और उनके जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ा फ़र्क आ गया तो उसका इफ़ेक्ट उनको पड़ता है। प्लस बच्चों को सोशली प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सोशल एंड कम्युनिकेशन में। अगर घर में कोई चीज़ डिफरेंट हुई या उनके रूटीन में नहीं हुई तो बच्चे एंग्जियस हो जाते हैं। एंड जनरली ये स्टडी में भी है कि जिस बच्चे को ऑटिज़म है ना, वो बच्चे थोड़े एंग्जियस हो जाते हैं और ये सारे ही रीज़न होते हैं। ठीक है, तो हमको उनको हेल्प कैसे करना है। तो बच्चे 10 साल की है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उनको समझना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको रीज़न बताया कि ये सारी चीज़ अगर हमको होती है, हम कोई ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे जो चीज़ हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो नहीं पता चलता तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं। तो हमको बच्चों को समझना है। तो जब बच्चा एंग्जियस होता है, बहुत गुस्से में होता है ना, तो उस टाइम पे जैसे कि अगर बहुत रिस्पॉन्स के लिए बहुत, जैसे बच्चों के बिहेवियर में अक्सर देखा गया है, बच्चा वॉन्डरिंग करते भागता रहता है या बच्चा भागता रहता है या तो ना सेल्फ हीटिंग करता है, ये सारे सिम्टम्स बच्चों में दिखते हैं, या तो मम्मी को इंजर्ड करता है, सो ऐसा समटाइम्स बच्चे करते हैं। या तो बच्चे ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, आवाज़ सिर्फ निकालते हैं, ऐसा कुछ फिजिकल नहीं करते। तो उस टाइम पे ये मेरा मानना है, राइट, अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं क्या करती, तो 2 मिनट तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। जब बच्चा अपने आप थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, तब तक हमको खुद को कंट्रोल करना है कि भाई बच्चे को कोई इश्यू है इसलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सब गुस्सा वाला पार्ट निकल जाए, तब जैसे उसने अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट थ्रो करे होंगे, उसके टॉयज़ फेंके होंगे, तो जब बच्चा ओके हो जाता है तब आप उसको उसका ही हाथ पकड़ के ये सारे चीज़ को भरवा सकते हो। चीज़ आप कर सकते हो कि समटाइम्स हमको उनको ही स्टडी करना होता है, क्योंकि मदर से बेस्ट थेरापिस्ट इस दुनिया में कोई नहीं होता। और आप 24 घंटे उसको देखते हो तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि कब वो ज़्यादा एंग्जियस हो जाती है, या कौन सी चीज़ उसको ज़्यादा अफेक्ट करती है, कौन सी चीज़ उसको अच्छी लगती है। ठीक है, वो आप एज अ रिवॉर्ड भी उसको दे सकते हो जब बच्चा आपकी बातें सुनता है, थोड़ा कंट्रोल करता है खुद को। अगर रूटीन में आप एक दो चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कि बैक मसाज का मेरा एक वीडियो है,
अगर आप बैक मसाज करते हो ना तो बच्चों को थोड़ा रिलैक्सेशन लगता है, इससे स्लीप भी अच्छी आती है एंड ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। स्लीप अच्छी होगी तो हाइपर एक्टिविटी कम होगी, अटेंशन अच्छा होगा, एंग्जियस, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। प्लस आप फुल बॉडी स्क्रबिंग भी कर सकते हैं अगर आपको कोई स्क्रब है या उससे आप बॉडी पे उसको स्क्रबिंग करवा सकते हैं एंड उसके लिए आप थेरापिस्ट के पास जाए, उनसे बात करें, ठीक है। और आप उसको रिलैक्सेशन के लिए जनरली आप जब बच्चे प्ले करते हैं या घर पे ऐसे होते हैं तो आप टीवी में कोई ऐसा म्यूज़िक लगा सकते हैं जो शांत म्यूज़िक हो, राइट, जिससे भी रिलैक्स्ड लगता है एंड और एक चीज़ कहनी है कि जैसे मैं हर टाइम बताती हूँ कि एक्टिविटीज़ में ऑलवेज़ उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ एंड मैंने 1-2 एक्टिविटी का भी वीडियो बनाया हुआ है। एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको बच्चों को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब बच्चे बिज़ी नहीं होते हैं तब ये सारी चीज़ बढ़ जाती है, चाहे वो हाइपर एक्टिविटी हो, चाहे गुस्सा हो, कोई भी चीज़, ठीक है। बट हमको इंटरेस्टिंग कोई चीज़ बना के उनको कोई भी तरीके से बिज़ी रखना है। आप रूटीन में उसकी हेल्प लीजिए, जो जैसे मुझे ये कपड़े दो या कैन यू गिव मी सम, एकदम बेसिक बोल रही हूँ मैं। जो बच्चा डिफरेंट बच्चे होते हैं जो जो चीज़ कर सकते हैं उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ या उनकी एज के हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है। तो हमको उसको कोई किसी भी तरह से बिज़ी रखना है। एंड दूसरा मैं बताऊंगी कि जैसे मैंने बताया रिलैक्सेशन म्यूज़िक, उस तरीके से दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज, राइट। सो ये भी बहुत अच्छी एक चीज़ है। इससे ना या तो ऐसी गेम्स जहाँ पे उनकी अच्छी एनर्जी यूज़ हो, ठीक है, तो इससे भी बच्चा जब गुस्से होता है या उनकी एनर्जी और कोई चीज़ों में वो ना वेस्ट करे, तो इस तरीके से आप उनको हेल्प कर सकते हो। एंड मेरा ऐसा मानना है कि उसका आंसर आप खुद भी ढूंढ सकते हो और आप ही ढूंढ सकते हो क्योंकि आपके पास आपकी लड़की है जिसको आप एवरी टाइम देखते हो। तो आपको एक नोट पेन रखना है कि कब वो एंग्जियस होती है, कब उसको अच्छा लगता है, ठीक है। वो सब आप लग के फिर आप जब भी उसको आप वो ही आपको हिंट देंगे, ठीक है। बच्चों में यही होता है, वो लोग ही आपको हिंट देते हैं कि हमको ये पसंद है तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं। एंड जब बच्चा आज कम गुस्सा हुआ हो तो आप उसको एज अ रिवॉर्ड कोई गेम इंट्रोड्यूस करवाओ या आप उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देने के लिए आप, जैसे मैं हर टाइम बताती हूँ कि आप हाथ पे कोई स्टार बना सकते हो, कि वेल डन क्लैपिंग कर सकते हो, हग कर सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे आप उसको रूटीन में इस तरीके से बच्चे को हेल्प कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है और ये मेरा टोटली पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी आगे भी अगर कोई कमेंट करता है, ठीक है, कि ये इश्यू है तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको आंसर दे सकूँ। थैंक यू सो मच।